तलाक की आवाज थोड़ी बुलंद आ रही थी। चुमेला जिला झालावाड़ राजस्थान, ये मेरा खुद का ही गांव है, क्योंकि मैं जब भी मुसीबत में आता हूँ सबसे पहले यहीं आता हूँ। यहीं के लोगों ने हमेशा एक भाई समझकर, एक बेटा समझकर प्रेम किया है। कभी भी सरकारों ने इतने मुकदमे बनाए, इतनी बार हमें हमारी जगह छोड़ के आना पड़ा, तो जब भी यहाँ आए तो कभी ऐसा लगा नहीं कि अपने गांव में नहीं है, अपने परिवार के बीच में। आप लोगों का जो प्रेम है, और कभी हमें छुप के नहीं रहना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति जिसका मीडिया प्रचार करती है और वो खुलेआम अपने गांव में घूमता है, अपने घर में घूमता है, तो यहाँ आप और मेरे अधिकारों की है, आप हम सबके अधिकारों की है। जैसे हमारे मानवीय समाज के भाई आए, उन्होंने बताया, आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई गरीब वर्ग के साथ नहीं है। जो गरीब दलित परिवार है उनसे हमारी कभी एक दलित वर्ग का व्यक्ति एसपी बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ना उसे कोई दबा सकता है, ना उसे कोई डरा सकता है। कोई भी एसपी साहब आपके झालावाड़ में आएंगे तो दलित वर्ग के होंगे, तो पहले मैं भी जाऊंगा तो श्रीमान हुक्म ही बोलूंगा, मैं उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता। तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, आरक्षण की आवश्यकता है गाँव आरक्षण का मतलब ये है कि यदि जो गरीब है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि अमीर को। एक करोड़पति दलित उसके सारे शौक पूरे कर सकता है, सारी सुविधाएं ले सकता है, सारे रोजगार चला सकता है, सारे धंधे चला सकता है, कहीं उसको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। पर हमने हमारी आंखों से देखे कितने ही भाई होटल पे चाय बना के बेच रहे, लोगों का झूठन उठा रहे हैं, और वो मजबूरी में उनका जीवन यापन करे, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ है, वो मजबूर है, न कि एक एसी में रहने वाला, महलों में रहने वाला दलित। तो हमारी लड़ाई गरीबी की है, तो जो गरीब है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हमारे इसमें भी सामान्य ओबीसी में भी बहुत सारे गरीब हैं जो ऐसे ही मजदूरी करते हैं, ऐसे ही होटलें डाल के चला रहे हैं, लोगों का झूठन उठा रहे हैं, लोगों की गुलामी कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आरक्षण मांग रहे हैं। हमें भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही अमीर लोगों को भी आगे, जैसे गैस सब्सिडी छोड़ी थी लोगों ने, वैसे ही मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री और जहां जाके भी मुख्यमंत्री उनको आह्वान करना चाहिए कि जो भी अमीर है वो अपना आरक्षण छोटे ही छोड़े और गरीब लोगों के लिए। तो हमारी लड़ाई गरीब और अमीर की है कि अमीर गरीब का हक खा रहा है। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की है, असत्य के खिलाफ सत्य की, ना कि जातिगत। ये जो हम 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हमेशा से दुष्प्रचार किया जाता है कि ये एसटी एससी वर्ग के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो उसका हकदार है उसको मिले, जो उसका हकदार है उसे ही मिले। जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसे ही उसका अधिकार मिले, उसे ही आरक्षण मिले। आरक्षण दिया ही उनको गया था, न कि एक अमीर धनाढ्य व्यक्ति को दिया गया था। आज जातिगत रूप से उस आरक्षण को बांट के इस देश का सुहाग बिगाड़ा जा रहा है। आपस में लड़ने मारने मिलने पर लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ गलत गलत पोस्टें डालते, गलत गलत विरोधाभास करते हैं एक दूसरे की। ये एसटी एससी का है तो ये इससे सामान्य ओबीसी से लड़ेगा, सामान्य ओबीसी वाला इससे लड़ेगा, और उसका कुछ राजनीतिक लोग फायदा उठा के छोटे एट्रोसिटी एक्ट में जो भी उनके सामने खड़ा होता है, बोलता है, उसको फंसा
भगा दिया जाता है क्योंकि उसमें जांच नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि एसटी एससी के भाइयों पे कोई अत्याचार करे उसको जेल मत भेजो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको जेल भी भिजवाएंगे। पर जो अपराधी है ही नहीं, जिसने किसी को गाली दी ही नहीं, जिसने किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, वो जेल क्यों जाए? यदि आपकी और मेरी बाइक सामान्य ओबीसी का हूं तो उसमें एसटी एससी एक लगनी चाहिए। एक्सीडेंट तो गलती से होगा, एक्सीडेंट ही क्यों बोलते हैं उसको? आमने सामने कोई जानबूझ कर रुकेगा नहीं। यदि कोई किसी को घोड़ी से उतारता है, कोई कुछ करता है, तो आपने देखा है बहुत सारे गांव में कोई जगह है ही नहीं है। ये सब फिल्मों के माध्यम से फैलाई गई, क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए, दूसरे लोगों को बदनाम करने के लिए मुहिम थी और उस मुहिम में कुछ लोग शामिल हुए। कुछ हर गांव में एक या दो व्यक्ति होते हैं जो किसी शादी को बिगाड़ने जाते हैं, वरना हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति दलित है तो उसकी मदद की जाती है, भले वो शादी हो भले मौसर हो, उसमें जाके हम खड़े रहते हैं, उसकी मदद करते हैं। बेटियां सबकी बराबर होती है पर सरकारों ने भेदभाव कर दिए। एसटी एससी की बेटी होगी तो उसके लिए अलग प्रावधान है और सामान्य ओबीसी की बेटी होगी तो उसके लिए अलग प्रावधान है। पर यह देश हिंदुस्तान है और यहाँ बेटियों को बेटियों की नजर से ही देखा जाता है, पर सरकारों के द्वारा जो भेदभाव हो रहे उसका बेटी है, किसी भी वर्ग किसी भी जाति की बेटी हो उसे बेटी के हिसाब से देखा जाए, ना कि जाति के हिसाब से देखा जाए। तो आप हमारी लड़ाई असत्य के खिलाफ है तो उसके लिए सर्व समाज को साथ आना पड़ेगा, सर्व धर्म के लोगों को भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए है और इस देश के लिए है। हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, लोग खाली राष्ट्र हित का नारा देते हैं कि जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हम भी उसके समर्थक है, मगर समस्या यह है कि राष्ट्र हित की बात करना और राष्ट्र हित के लिए काम करना दोनों अलग अलग है। यदि आप राष्ट्र हित की बात करते हो तो राष्ट्र हित में ये सारे मुद्दे आते हैं। हमने जो 21 सूत्री मांगे रखी है सभी राष्ट्र हित की है, न जातिगत भेदभाव की है, न किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की है। ये हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई है जो अपने आप को शोषित, वंचित, पीड़ित समझता है। हमने टैगलाइन दी है कि हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं और इस हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है वो स्वाभिमानी भी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा भी। हम किसी के अधिकार मानना नहीं चाहते, हमें ये नहीं चाहिए कि किसी के अधिकार छीन के हमें हमारे अधिकार चाहिए, उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करना है और हमें हमारे अधिकार भी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। तो आप सबको समझना पड़ेगा, गांव गांव घर घर तक ये 21 सूत्री मांगे, ये बताओ और समझाओ उनको लोगों को जो आपके खिलाफ कोई पोस्ट डालते हैं भड़काते, उससे लड़ो मत। क्योंकि ये राजनेता जो है वो हमेशा से या तो धर्म की राजनीति करी है उन लोगों ने या जात की राजनीति करी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज भाई भाई से लड़ रहा है, जैसे हमारे भाई ने कहा कि भाई भाई से लड़ रहा है, तो वहां से क्या कर रहा है वो? ये जो नेताओं की लड़ाई है उस स्तर पर आ गई है कि वो हिंदू धर्म से धर्मांतरण कर रहा है, आपसे टूट के दूसरे धर्म में जा रहा है, पर उधर भी वो वही है जो न्याय है, वहां भी उसको वही प्रताड़ना मिलेगी क्योंकि वहां उसके बाद उसको हिंदू मुसलमान में लड़ना है। आज एसटी एससी और ओबीसी जनरल से लड़ेगा, कल हिंदू मुसलमान से लड़ेगा। तो ये देश की जो लड़ाइयां हैं वो रुकनी चाहिए। देश में न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। जब राम राज्य स्थापित करने की आप बात करते हो तो राम राज्य वो था जहाँ कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था, हर व्यक्ति को न्याय मिलता था और तुरंत मिलता था। आज न्याय की प्रणाली ऐसी है, यदि कोई अपराधी है और उसने अपराध कराया तो 20 साल में रिजल्ट आएगा और निर्दोष है तो जेल में पड़ा 20-20, 25-25 साल में बाहर आएगा, तब उसको बोला जाएगा कि 20 साल की आपकी सजा पूरी होगी पर आप निर्दोष थे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो आप और हमको अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो आपको सबको ये सोचना पड़ेगा कि जातिवादी विचारधारा से, पार्टीवादी विचारधारा से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और वास्तविक रूप में आप चाहते हो कि देश का भला हो, राष्ट्र हित की बात करना चाहते हो, राष्ट्र हित की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो ये आंदोलन राष्ट्रवादी लोगों का है। आप सब आमंत्रित हैं। जो भी तिरंगे झंडे का सम्मान करेगा, जो भी भगवा ध्वज का सम्मान करना चाहता है वो उस रैली में उपस्थित हो। जिसको तिरंगे से नफरत हो, भगवान से नफरत हो, वो नहीं आए, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं। सबसे निवेदन है कि हमें वहाँ इकट्ठा होना है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। और जैसे कि हमारे लक्ष्मण सिंह जी ने अभी बोल दिया कि 21 दिन के लिए भूख हड़ताल, वो 21 दिन के उपवास है, 18 तारीख से चालू है, माँ बगलामुखी के नाम से है कि 21 दिन तक जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं उनके लिए लगातार हम उपवास करेंगे 21 दिन के। जब तक इसलिए उपवास किसने कर रहे हैं कि माँ बगलामुखी सरकार में बैठे
उनके नुमाइंदों को या जो भी राजनीतिक दल जिनसे हमने मांग मांगी है